जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का आगे का सेशन दोस्तों। तो कल की क्लास में दोस्तों अपने PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें जो क्वेश्चंस किए उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कल वाला सीरीज देखी होगी दोस्तों। तो देखो, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। देखो भाई, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि ए है वो 1/3 काम कर रहा है 15 दिन में। उससे 15 दिन है, ठीक है। ए है वो 1/3 काम कर रहा है दोस्तों 15 डेज में, ठीक है। तो पूरा काम करेगा ए 1/3 काम कर रहा है 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा ए 45 दिन में। बोला है बी है वो 75% काम कर रहा है 18 दिन में, तो 100% काम करने में 24 दिन लेगा। भी 25 का थर्ड हिस्सा होता है 75, तो 18 है, तो 25 का फोर्थ हिस्सा 100 होता है, तो 6 का फोर्थ हिस्सा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई 24 कर ले। यार निकाल लो अब 75% की फ्रैक्शन 3/4 काम करने में लगेगा 18 दिन बी, तो पूरा काम करने में लेगा बी 24 दिन। 6 चौक 24, बी पूरा काम करने में टाइम लेगा 24 दिन, ठीक है भाई। अब बोला गया इसमें यहाँ पे सी है वो पूरा काम करने में दे रहा है 36 दिन। तो ए बी कितना है 24, सी कितना है 36। तो इन तीनों का दोस्तों एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 360, ठीक है भाई। 360 आएगा इसका एलसीएम। काटो इसको, ये 180 भी आ सकता है, 180 तो नहीं आ सकता, 360 ही आएगा। तो 45 से काटेंगे तो 45 8 308 60, और उसके बाद में 24 से काटेंगे तो ये 15 बार, और 36 से 10 बार। तो बी और सी काम कर रहे हैं यहाँ पे 8 दिन, तो 15 और 10 25 के स्पीड से 8 दिन में काम कर देंगे वो 200। तो रिमेनिंग काम क्या रह जाएगा 160, रिमेनिंग काम रह जाएगा 160। और 160 8 की स्पीड से करवाना ए से, तो ए को लगेंगे 20 दिन, ए को लगेंगे 20 दिन। बचे हुए काम को करने में ए को लगेंगे 20 दिन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए रोड इन 60 डेज। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड बनाता है, उसने 60 दिन में 70 एम्प्लॉय के साथ में कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का वादा किया था, मगर 25 दिन के बाद में उसने देखा कि काम तो भाई 1/4 हिस्सा हुआ है। तो आपसे बोला कि हाउ मनी मोर लेबर्स, की कितने लेबर्स और चाहिए कि आपका काम टाइम पे हो जाए, ठीक है भाई। तो अपन करते हैं एमडीएस से। तो मैंने मान देखो यहाँ पे देखो 1/4 मतलब 4 में से 1 हिस्सा हुआ है, 4 में से 1 हिस्सा हुआ है। कितने दिन में हुआ है वो? 25 दिन में, ठीक है भाई। नहीं एमडीएस लगाएंगे। तो 25 दिन में लेबर कितने काम कर रहे हैं? लेबर काम कर रहे हैं अपने पास में 70, इंटू में काम कितना हुआ? 1 काम हुआ अभी। तो बचा हुआ 3 काम किससे करवाना आपसे? दिन कितने रह गए? 60 - 25 35 डेज है। तो लेबर्स को मैंने मान लिया एक्स लेबर और चाहिए आपको, ठीक है भाई। अब 35 से काटो 2 बार, 25 से करोड़ एक्स की वैल्यू आएगी 50 या 150। टोटल चाहिए आपको 150 लेबर, 150 लेबर चाहिए। तो 150 में से दोस्तों अपन ने 70 लेबर तो में है, तो आपको 80 लेबर चाहिए। तो 150 माइनस का 150 माइनस का 70 इजिकल टू 80। तो आपको 80 लेबर्स की और नीड पड़ेगी दोस्तों, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो भाई ए और बी किसी काम का 13/15 पार्ट कर रहे हैं मिलकर, और बी और सी 11/20 पार्ट काम कर रहे हैं। तो इनका जो डिफरेंस है वेजेस का वो है 7600 रुपये। तो ए बी सी का वेतन बताइए, ठीक है भाई। तो ए और बी, ए एंड बी, इसका है 13/15, और बी एंड सी का कितना है 11/20। इनका माइनस कर देंगे बस, और माइनस करने के बाद वेज दे रखा है 7600, एलसीएम आएगा 60। तो 15 से काटेंगे 4 4 52, -20 या 33, तो ये आएगा 19 की वैल्यू आएगी 7600।
एक की वैल्यू 400 और तीनों का वेतन है क्या है, तीनों का वेतन टोटल 60 है ना, तो एक की वैल्यू 400 तो 60 की वैल्यू 24,000, तो 24,000 रुपये तीनों का वेतन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए और बी किसी टास्क को 25 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को 33 1/3% सेम टास्क को 5 दिन में कर रहा है, तो हाउ मनी डेज कैन ए कंप्लीट 4/15 ऑफ द टास्क। उस पूरे काम का 4/15 काम करवाना है, किससे करवाना है, ए से। तो यहाँ पे ए प्लस बी को टाइम लग रहा है 25 और 33 मतलब 1/3 हिस्सा 5 दिन में, तो पूरा हिस्सा 45 डेज में कौन कर रहा है, वो बी। तो बी पूरा काम 45 दिन में करेगा। एलसीएम आएगा 225, तो 25 नंबर 225 45 5 225। अब यहाँ बी की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की कितनी बची, 4 बची। अब 225 काम का करवाना आपको 4/15, तो 15 से काटेंगे 15, 15 चौक 60 काम करवाना है किससे, ए से। ए की स्पीड के यहाँ पे 4 है, तो दिन लगेंगे 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो दोस्तों, देखो भाई, ए बी सी किसी काम को 42 84 और 28 दिन में कर रहे हैं। ए स्टार्ट द वर्क, बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 डे। काम स्टार्ट होने के 3 दिन बाद में तो कौन ज्वाइन कर रहा है, बी कर रहा है, और सी ज्वाइन कर रहा है काम स्टार्ट होने के 5 दिन के बाद में। हाउ मनी डेज डिड आएगा, डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो ए पूरा काम को कितने टाइम में दोस्तों कंप्लीट करेगा, ठीक है भाई। अब देखो एलसीएम लेंगे इनका, ए बी और सी, 42 84 और 28, टोटल वर्क ले लिया मैंने 84। इसकी 2 की एब्सेंसी, इसकी 1 की, इसकी 3 की। अब ए स्टार्ट कर रहा है काम को और बी ज्वाइन कर रहा है 3 दिन के बाद में। तो डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि आफ्टर वाले वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर दो आप, ठीक है। तो 84 में ऐड कर दिया मैंने, किसका काम ऐड कर दिया भाई मैंने, बी ज्वाइन कर रहा है 3 दिन बाद में। तो बी का काम क्या, 1 दिन का, 3 दिन का 3 काम। उसके बाद में सी ज्वाइन कर रहा है 5 दिन के बाद में। सी का 1 दिन का काम कितना है, 3, तो 5 दिन का काम कितना होगा सी का, 15 ऐड कर दो, डिवाइड बाई तीनों की स्पीड कितनी है, 2 1 3 3 6। तो देखो 5 3 8 और 4 12, 1 और 8 9 और 1 10, 102 काम है 6 की स्पीड से करेंगे। तो टाइम क्या लगेगा इनको, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 4 2 17, तो 17 दिन में पूरा काम कर देंगे। हाउ मनी डेज डिड ए वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, तो पूरा काम होगा आपसे 17 डेज में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो भाई, ए और बी किसी काम को दोस्तों कर रहे हैं 16, और सी और ए किसी काम को 32 दिन में, सी और बी किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कंप्लीट द रिमेनिंग काम सी कितने टाइम में करेगा, ठीक है भाई। देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए और बी, और दोस्तों उसके बाद में सी एंड ए है, ऑर्डर में नहीं दिया भाई, सी और ए, फिर उसके बाद में क्या दिया है, सी एंड बी। टाइम क्या क्या गया मैंने यहाँ पे, 16 32 और 24, 16 32 और 24, एलसीएम आएगा 96। ये 6 ये 3 ये 4, तो यहाँ पे वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं 12 दिन में। तीनों की स्पीड नहीं है अपने पास में, यहाँ पे दो की है, तो इनको ऐड कर दो, तो ट्वाइस बनेगा। ट्वाइस ऑफ ए बी सी इक्वल में 6 4 10 और 3 13, 2 से काटूंगा। ए बी सी की स्पीड आएगी यहाँ पे 6.5। 6.5 की स्पीड से 12 दिन में कितना काम कर देंगे, इंटू 12 करता हूँ मैं,
तो 12×5 = 60, 12×6 = 72 और 6×8 = 78 काम कर देंगे। 78 काम कर दिया और काम है 96। तो 96 में से 78 माइनस करो, 12 तो वो बच गए, 12 से 18 बच गए। 18 काम बच गए अपने पास में। वो किससे करवाना? सी से। अब सी के ऑप्शन सी क्या है दोस्तों यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ए प्लस सी, ए प्लस सी 3 है, ए प्लस सी 3 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 6.5 है और ए प्लस सी 3 दे रखा है। ए प्लस सी, आपको तो सी निकालना दोस्तों, हमको तो ए प्लस बी चाहिए ना। हाँ तो ए प्लस बी आ गया, ठीक है ठीक है। आपको तो सी के ऑप्शन से निकालनी है। तो ए प्लस बी यहाँ पे क्या गिवन है? 6 गिवन है, तो सी कितना होगा? फिर 0.5 होगा। सी आधा की स्पीड से काम करे तो 18 काम करने में 36 दिन लगेंगे भाई। 0.5 से डिवाइड कर दो, इसका डबल हो जाएगा, तो 36 दिन लगेंगे बच्चा को काम करने में। सी को आगे देखो दोस्तों, 18 आदमी किसी काम को दोस्तों कर रहे हैं 9 दिन में, तो काम कितना होगा? 18 × 9 162, और वो 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 18 आदमी 5 दिन में 90 काम कर देंगे। रिमेनिंग काम क्या रहेगा? 72 काम रहेगा। उसके लिए 6 आदमी और आ रहे हैं, तो 18 से 24 आदमी हो गए, तो 24 आदमी 72 काम करने में 3 दिन लगाएंगे दोस्तों। 3 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो, ए है 40% वर्क 6 दिन में। अब 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 काम 6 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा वो 5 से 15 दिन में। ए पूरा काम करेगा 15 दिन में। ऐसे बी है 30%, तो 30 मतलब 3/10। 3/10 काम 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 10 दिन में। बी पूरा काम 10 दिन में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 days एंड ए कंटिन्यू टू वर्क। यदि वो दोनों स्टार्ट करते काम को और बी छोड़ रहा 2 दिन के बाद में, तो पहले ले लेंगे अपन इनका एलसीएम 30। ये 2 से 3 से 5 की स्पीड से 2 दिन तक काम किया, काम करके 10। उसके बाद में बी छोड़ के जा रहा है 2 दिन के बाद में, ए कंटिन्यू कर रहा वर्क को, तो हाउ मेनी डे इंटायर वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है भाई, तो काम बचा 20, बी छोड़ के चला गया, तो ए करेगा 2 की स्पीड से, 10 दिन लगेंगे भाई। पर यहाँ पूछा क्या है? इन हाउ मेनी डेज विद इंटायर वर्क। इंटायर वर्क पूछा भाई दोस्तों, कंप्लीट वर्क पूछा है, तो 10 दिन तो ये लगे, 2 पहले लगे थे दोनों को, टोटल दिन लगे 12। तो 12 दिन में काम होगा पूरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखो दोस्तों, एक वर्कर है कैन बी कंप्लीट 35 वर्क इन 30 days। एक काम है वो 35 लोग 30 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क 35 लोग 30 दिन में 1050 टोटल काम मान लिया मैंने। तो बोल रहे थे 5 वर्कर छोड़ रहे हैं प्रत्येक 10 दिन में, प्रत्येक 10 दिन में 5 लोग छोड़ रहे हैं, तो वो ऐसे कंटिन्यू छोड़ते रहेंगे, तो पूरा काम कंप्लीट होने में क्या टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो पहले स्टार्टिंग में तो 35 के 35 लोग काम करेंगे, ठीक है। तो 35 लोग काम किया, 10 दिन तक काम करेंगे वो एक बार, तो 350 काम कर दिया। फिर 10 के बाद में छोड़ रहा है 5 लोग, फिर 5 लोग छोड़ दिया, तो लोग बचे 30। फिर वो 10 दिन काम करेंगे, 300 काम कर देंगे। अब फिर 5 लोग छोड़ दिए, बचे लोग 25, फिर 10 दिन काम करेंगे, 250। अब एक बार आप काम देख लो कि काम इन्वेस्ट कितना हो चुका है, वही तो करो। कई बार आप अभी आप ध्यान नहीं दो आप यहाँ पे, या 20 का करवा दो आप, तो अब तो काम तो 1050 ही करवाना ना, एक्स्ट्रा काम थोड़ी करवाना आप लोगों को। तो काम काउंट कितना हो गया? 900 काम तो हो गया आप लोगों का ही। तो बच्चा काम कितना? 150। तो रिमेनिंग 150 काम बचा है। अब 150 काम कितने आदमी करेंगे भाई? 5 आदमी यहाँ के बाद छोड़ देंगे, तो 20 आदमी बचेंगे यहाँ पे, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको दोस्तों 7.5 डेज लगेंगे यहाँ पे 20 आदमी को 150 काम करने में, तो 7.5 दिन तो ये लग गए। और 10 + 10 + 10 30 दिन, ये 30 और 7.5 37.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो
आप लोगों का ये पूरा काम 37.5 डेज में हो जाएगा। आगे देखो भाई दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो ये आपके लास्ट ईयर पीवाई के क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो हर बार दोस्तों कि आप हमें सपोर्ट करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो 10,000 रुपये आपके पास है, आप बांट रहे हो कैसे, 3 क्राफ्टमैन, 3 सी मतलब क्राफ्टमैन, 5 हेल्पर, 5 एच मतलब हेल्पर, और एंड 6 लेबर, मतलब 6 लेबर, हेल्पर EHLP हेल्प, और क्राफ्टमैन CRA क्राफ्टमैन। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे रेशियो अपन। देखो बोला ईच हेल्पर रिसीव द अमाउंट ट्वाइस एज ए लेबर। जो हेल्पर है उसको ट्वाइस मिल रहा है किससे, लेबर से। तो हेल्पर इक्वल में 2 इंटू लेबर। तो यहाँ पे हेल्पर को 2 रुपये मिल रहा है तो लेबर को 1 मिल रहा है, ये बात बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद बोला कि ईच क्राफ्टमैन रिसीव द अमाउंट थ्राइस एज अमाउंट लेबर। तो यहाँ पे जो क्राफ्टमैन है ना वो 3 गुणा है लेबर से, तो लेबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्राफ्टमैन को 3 रुपये मिले तो लेबर को 1 मिला, ये बात बोलना चाह रहा है। तो मेरे पास हेल्पर की वैल्यू आ गई, लेबर की आ गई, क्राफ्टमैन की। मैंने रेशो चेक किया कभी सेम तो नहीं, बस सेम है ना, हाँ तो सेम है। एच की वैल्यू 2 है, एल यहाँ पे 1 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो क्राफ्टमैन कितने हैं, 3। एक क्राफ्टमैन का क्या मिल रहा है, 3, तो 3 को मिलेगा 9 रुपये, प्लस 5 हेल्पर, एक हेल्पर का पैसा 2 तो 5 को 10 रुपये, प्लस एक लेबर को 1 तो 6 को 6, तो 9 6 15 10 25, 25 रुपये मिले टोटल। 25 नहीं मिले, 25 की वैल्यू दे रखी 10,000। एक की वैल्यू आई काटने में 400 रुपये एक की वैल्यू आई है। आपसे पूछा व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 क्राफ्टमैन। 3 क्राफ्टमैन को क्या मिला, अपने को 9 मिला, एक की वैल्यू 400 तो 9 की वैल्यू 3600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ऐसे गजब के नए नए क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को दोस्तों सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।